आज की वीडियो परिभाषाओं के ऊपर डिपेंड है और आज पार्ट 1 लिया है और वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पार्ट में से जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो बोर्ड में आती हैं या आ चुकी हैं उनको लेकर के आए। तो सबसे पहली जो है अवक्षेप की। तो अवक्षेप की जो है क्या क्या बनती है बेटा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जल में अघुलनशील पदार्थ, जल में अघुलनशील यानी जो जल में नहीं घुलता हो और वो नीचे बैठ जाता हो, पदार्थ का निर्माण होता है, उस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जो अघुलनशील पदार्थ है उसको अवक्षेप बोलेंगे और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आपके पास दो अभिक्रियाएं गई, तो पहली तो अवक्षेप की आ गई, दूसरी अवक्षेपण की आ गई। एक बार अपन रिपीट करते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अब ऐसी कौन सी अभिक्रिया है? तो ये मैंने इसकी रिएक्शन भी ली है। ये आपका है सोडियम सल्फेट एक्वा यानी कि इसका जली विलेन है, प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड है, ये भी बेटा जली विलेन है। जब दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें BaSO4 बनेगा। ये अवक्षेप है, ये कि ठोस अवस्था में ये पानी में नीचे बैठ जाता है और बन जाता है NaCl यानी कि ये बन गया आपका घोल। तो ये जो BaSO4 है ये बेटा अवक्षेप है और ये इस पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब आता है संक्षारण। दूसरी जो है वो है किसकी बेटा? संक्षारण की। इसकी जो सबसे इजी है वो ये है कि धातु की ऊपरी परत का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, जो हमारी चांदी है उसका काली पड़ना, ठीक है, और जो तांबा होता है उसका मलिन होना। ये कुछ संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक बार इसको मैं और कर दूं क्लियर। धातु की ऊपरी परत का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, और मैंने आपको 2-3 अभी एग्जाम्पल बताए। तो इजी सी है, यानी कि ये भी एक बार बोर्ड में आई है, ये भी कई बार आती है। तो दो तो होगी क्लियर आपके पास। अब आता है थर्ड, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कैसे कहते हैं? देखो, तेल और वसा से बनी खाद्य वस्तुएं, जो जो खाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे जो तेल से बनती है और वसा से बनती है, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर, यदि उनको वायु में खुला छोड़ दें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बेटा उनका जो स्वाद यानी कि उनका जो टेस्ट है और उनकी गंध यानी स्माइल, यानी गंध स्मेल से आती है इसमें, यानी कि स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। इसको विकृत गंधिता बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कई बार गर्मी के दिनों में जो नमकीन है उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, वो विकृत गंधी होती है। तो एक बार और करें क्लियर। तेल और वसा से बनी खाद्य वस्तुएं लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। समझा मेरी बात? नेक्स्ट, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, ये दो हैं। तो अब पहले एकल विस्थापन की पढ़ते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि जो बहुत ही क्रियाशील है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसे एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आयरन यानी लोहा है, ये CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है। जब दोनों क्रिया कराएंगे बेटा ये Cu को हटा देता है। Cu कम क्रियाशील है, Fe अधिक क्रियाशील है, तो ये बन जाता है FeSO4 और Cu यानी कि कॉपर बाहर निकल जाता है। तो ये बेटा एकल विस्थापन कहलाएगा, यानी एक चीज का विस्थापन हो रहा है, एकल विस्थापन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन सी हैं अभिक्रियाएं जो मोस्ट है। चलिए भाई, अब आते हैं दूसरी। देखो, इसमें एक द्विविस्थापन की भी है। चलिए, अब आते हैं द्विविस्थापन। जिन अभिक्रियाओं में दो अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके दो नए उत्पाद बनाता है, आपका द्विविस्थापन कहलाती है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि इसमें दो अभिकारक होंगे, दो नए उत्पाद बनेंगे, वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जांपल, जैसे अभी अपन लिया था सोडियम सल्फेट प्लस बन गया था आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक बेटा। तो यहाँ बन जाएगा आपका BaSO4 और बन जाएगा आपका NaCl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे अपन ने अभी लिया था ना अवक्षेप वाला, वो ये यहाँ पर। तो ये आपका एक्वा हो गया
ये भी आपका एक्वा हो गया, ये आपका ठोस हो गया, ये आपका एक्वा हो गया। चलो भाई साहब, अब नेक्स्ट आओ, संयोजन। दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद बनता है, दो अभिकारक मिलेंगे एकल उत्पाद बनेगा, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल से क्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो दो अभिकारक हैं, एक ये और एक ये, एक उत्पाद बना है, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? चलो जी भाई, नेक्स्ट आ जाओ, वियोजन। एकल अभिकारक ताप, विद्युत और प्रकाश से दो नए उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो होंगे, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके देखो तीन है, ये तीन प्रकार की होती है, मैंने तीनों के लिए एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलती है। देखो दो उत्पाद बन गए, एक अभिकारक AgBr, AgBr है ना। सिल्वर ब्रोमाइड, जब लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो Ag अलग होता है, Br2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ लगा लो दो, यहाँ भी दो लगा लो। अब ये देखो दो उत्पाद बन गए, एक अभिकारक। इसी प्रकार से जल, पानी को जब अपन विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं तो एक तो गैस बनती है हाइड्रोजन, एक बनती है ऑक्सीजन। तो ये तीन जो अभिक्रियाएं वियोजन की है। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, अपचयन और उपचयन और अपचयन, ये भी काफ़ी बार बोर्ड में आई है। चलो देखो यहाँ पर उपचयन की बताता हूँ पहले। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उपचयन या ऑक्सीजन कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में O2 का निष्कासन होता है, यानी O बाहर निकल जाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिए। एक तो लिया है Cu+O2 यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी बेटा, तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीकरण हो गई, यानी कि उपचयन हो गई। अब जब अपन इस कॉपर ऑक्साइड को वापस H2 से क्रिया कराएंगे तो बेटा कॉपर अलग हो जाएगा और H2O मतलब जल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अलग हो गई, तो ये कहलाएगी आपकी अपचयन। तो ये उपचयन अपचयन की है, जिनको हम रिडॉक्स भी बोलते हैं। इनको बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ लास्ट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यस, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है, शोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके अपोजिट जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा दी जाती है, तो उन्हें बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनमें तो ऊष्मा बाहर निकलेगी शेपी में, और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माक्षेपी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आज के महत्वपूर्ण परिभाषा थी पार्ट 1 से। धन्यवाद।